गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम शुरू करेंगे टोपोलॉजी बेसिक्स पार्ट 4, यानी कि हम पहली यूनिट का चौथा एक पार्ट हम इसमें डील कर रहे हैं। हम देखेंगे इसको। कल मैंने थ्योरम 1.3 यहाँ तक मैंने आपको सब करा दिया था। ये आज हम अगली वाली थ्योरम ओपन और क्लोज सेट से रिलेटेड थ्योरम है, थ्योरम 1.4 हम देखेंगे कि if F1 and F2 be two closed subsets of a topological space X, then F1 intersect union F2 is a closed subset। मीन्स दो क्लोज सबसेट्स का यूनियन भी क्लोज सेट्स होगा। ये हमें आज देखना है कैसे प्रूव करेंगे इसको कि F1 और F2 दोनों क्लोज सबसेट है, तो इनके F कॉम्प्लीमेंट F1 डैश और F2 डैश ये क्लोज सेट्स हैं, तो ये ओपन सेट होंगे। तो इनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। इनका इंटरसेक्शन ओपन होगा तो डी मॉर्गन्स लॉ से इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो इसका मतलब यूनियन क्लोज सेट होगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ऑब्वियस सी थ्योरम है ये। अब एक एग्जांपल लें। शो दैट यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज एक्स इज नेसेसरली क्लोज। मीन्स आपके पास इनफाइनाइट कलेक्शन क्लोज सेट्स इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट नेसेसरी। कोई भी इनफाइनाइट कलेक्शन है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट का क्लोज ही हो। अब हम एक एग्जांपल लें कि R एक रियल नंबर की टोपोलॉजी है, वो डिफाइन की हमने U के साथ में। एंड लेट Fn एक सीक्वेंसली दैट इज क्लोज फ्रॉम 1 by n to 1। जैसे जैसे n बिलोंग्स टू n, तो इसका जैसे जैसे हम n की नंबर बढ़ता जाएगा, दिस कम्स बिटवीन 0, यानी कि 0 और 1 के बीच में। n जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 0 और 1 के बीच का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्योंकि Fn इज ए क्लोज इंटरवल इन R, ये क्लोज है कि इस साइड में 0 है, 0 इसके अंदर नहीं है इस क्लोज के, पर 0 इससे क्लोज है, इधर साइड में 1 है, तो Fn इज क्लोज सेट। अब नाउ इसके हमने ले लिए कि यूनियन ऑफ Fn, कुछ एलिमेंट सबसेट लिए हमने, n बिलोंग्स टू n, 1 1 ले लिया, 1/2 1 ले लिया, 1/3 1 ले लिया, और ऐसे ऐसे करते गए। और इन सब का यूनियन सारा का सारा दैट इज 0 1 विच इज़ नॉट क्लोज, क्योंकि हमने एक बाउंड कर रखा है, लेफ्ट साइड से हमने बाउंड कर रखा है 1/n से। यहाँ हमने ये देखिए 1/n से बाउंड कर रखा है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया इन सबका। तो दिस इज नॉट क्लोज क्योंकि साइड में हमारे पास 0 है नहीं। हेंस द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज नॉट नेसेसरली क्लोज। अब लेट X be a non-empty set and Fr is a family of subsets of X। Fr is a family of subsets of X। तो पहली बात F1 प्रॉपर्टी 1 कि phi is contained in Fr, ये थ्योरम 1.5 बेसिकली, दिस इज थ्योरम 1.5 यहाँ पे कि X be a non-empty set and Fr is a family of subsets of X such that F phi belongs to R Fr। तो ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, इनका यूनियन इसमें होना चाहिए और फाइनाइट इंटरसेक्शन इसमें होना चाहिए। तो F1 F2 इसमें Fr में, तो इनका यूनियन भी Fr में होगा। F लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी Fr में है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा फॉर लैम्डा belongs to delta is also in Fr। Then there exists a unique topology for X such that closed subsets of X are closed the members of Fr, यानी कि Fx are the members of Fr। तो ये एक थ्योरम, सिंपल सी थ्योरम है, ये भी मैंने आपको बताई। ये बहुत ही सिंपल तो ऑब्वियस सी थ्योरम है, तो इसमें नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब इसका प्रूफ कि लेट T दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट A बिलोंग्स टू Fc, ठीक है, कोई सा भी हमने ले लिया, विच क्लेम दैट T इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, T कोई, तो T ये बेसिकली क्वेश्चन या थ्योरम आप इसको मान के चलिए कि T1 पहली प्रॉपर्टी 5 बिलोंग्स टू T, दैट मीन्स X बिलोंग्स टू T। तो X क्यों कॉम्प्लीमेंट हमने ले रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो X बिलोंग्स टू Fc, तो X डैश बिलोंग्स टू T, तो 5 बिलोंग्स टू T। तो सिंपल सी एक ऑब्वियस सी वाली चीज़ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स कि वो पार्ट है इसका, वो मैंने बताया इसमें। T2 लेट G1 डैश और G2 डैश दो टी में हैं, तो G1 डैश और G2 डैश Fr में होंगे। G1 डैश उनका यूनियन भी Fr में होगा, डी मॉर्गन्स लॉ से उनका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट भी Fr में होगा, तो G1 G2 भी T में होगा, तो T2 भी सेटिस्फाई हो गई। अब जी लैम्डा इज आर्बिट्रेरी T, वो T में है, तो जी लैम्डा डैश इसका कॉम्प्लीमेंट Fr में होगा, तो इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा डैश लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, ये Fr में होगा। इसका बाई अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, यूनियन ले लिया हमने जी लैम्डा और होल का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, Fr में होगा, इसका मतलब यूनियन इसके T में है।
hence T3 is also satisfied. So T1, T2, T3 satisfy हो गए, T is a topological space. So इस subset f of x is T closed and f dash is T open. So f dash belongs to T. ये हमारे पास, so f belongs to fr. Hence T is closed subset of x are members of fr. तो ये जो थ्योरम थी, ये सारे के सारे इसके मेंबर्स होंगे, ये मैंने आपको बताया. ये वाला थ्योरम कि ये प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई हो रही हैं, तो सबसेट्स ऑफ एक्स आर द मेंबर्स ऑफ एफ आर. तो ये इसका थ्योरम का प्रूफ है. यूनिकनेस ऑफ टोपोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट टी एंड टी डैश बी टू टोपोलॉजिकल हैविंग द सेम सिस्टम ऑफ क्लोज सेट्स. ठीक है, उसमें सारे के सारे क्लोज सेट हैं. नाउ कोई सा भी हमने जी टी में ले लिया, तो जी इज टी ओपन, जी डैश इज क्लोज, जी डैश इन टी डैश क्लोज. जो टी एंड टी डैश है द सेम सिस्टम ऑफ क्लोज सेट, ये आपके पास दे रखा है यहाँ पर, सेम सिस्टम ऑफ क्लोज सेट है. तो जी डैश टी में क्लोज है, तो जी डैश टी डैश में क्लोज हो गया. तो जी इज टी डैश ओपन, आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट यानी ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट था, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ओरिजिनल आ गया, तो वो टी डैश में ओपन हो गया. तो जी बिलोंग्स टू टी डैश, तो हेंस टी इक्वल टू टी डैश, दोनों बराबर हो गए. अब आता है बात नेबरहुड डेफिनेशन. टी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. टी नेबरहुड क्या होता है? लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स. ये आपने कोई एलिमेंट ले लिया, इस सबसेट एन ऑफ एक्स इज सेड टू बी टी नेबरहुड और टी नेबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए टी ओपन सेट बिलोंग्स जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेन्ड इन नेबरहुड. मीन्स आपके पास ये पूरा ये कोई भी चीज़ है, यहाँ पे हमने ले लिया. हाँ, अब यहाँ पे इसका हमने जी ले लिया, ये हमने पूरा और इसमें हमने एक्स ले लिया कोई भी. हाँ, तो ये जी है. ठीक है, तो जी में और ये पूरा दिस इज एन, ये पूरा हमने एन ले लिया. तो टी इज नेबरहुड ऑफ एक्स. तो देयर इज ए टी ओपन सेट. तो यहाँ पर टी ओपन सेट जी मिलेगा सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेन्ड इन एन. अब a T open set containing X is T neighborhood of X, but a T neighborhood of a point need not be a T open set. ये इसका एक कंक्लूजन है इसका कि T open set containing X is T neighborhood of X. तो T open set इस X का T neighborhood तो हो सकता है, पर T neighborhood of a point कोई हो, वो T open set नहीं हो सकता. ये कोई जरूरी नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. तो ये किसका कंक्लूजन है नेबरहुड का. अब नेबरहुड ऑफ ए सेट, सेट का, यहाँ पे हमने पॉइंट का नेबरहुड लिया था हमने, या हम सेट का नेबरहुड हमने, ये हमने पॉइंट का नेबरहुड लिया था. इस सेट एन कंटेन इन एक्स इज कॉल्ड ए टी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन इन एक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए टी ओपन स्फीयर. यहाँ हमने टी ओपन सेट लिया था, यहाँ टी ओपन स्फीयर जी सच दैट ए कंटेन इन जी कंटेन इन एन. यानी कि हमारे पास पूरे सेट के लिए एक स्फीयर मिलेगा जो कि एन का सबसेट होगा, यानी कि एक एन के कंटेंट होगा. मीन्स ये जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, नेबरहुड की बात कर, जिस सेट के नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक सेट मिल जाए, एक स्फीयर मिल जाएगा जो कि एन के अंदर होगा. तो हमारे पास नेबरहुड ऑफ ए सेट की बात हो गया. अब नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, ये भी एक डेफिनेशन है. द कलेक्शन ऑफ ऑल टी नेबरहुड ऑफ एक्स, टी नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड द नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स and it is denoted by nx. मीन्स आपके पास सारे के सारे नेबरहुड का सेट वो नेबरहुड सिस्टम कहलाता है. अब ओपन नेबरहुड क्या होता है? लेट जी इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, देन जी इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स. यानी जी ओपन है और एक्स जी में है, तो जी इसका ओपन नेबरहुड हो गया. एग्जाम्पल देखें हम इसका कि एक्स इज ए बी सी, एक हमने ले लिया, और टी इस पर टोपोलॉजी डिफाइन की जिसमें ये सारे एलिमेंट है, फाई ए बी ए सी और एक्स. बी द टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये इसके ऊपर टोपोलॉजी है. नेबरहुड ऑफ ए क्या हो गया? ए बी ए सी और एक्स. नेबरहुड ऑफ बी ए बी और एक्स, इस वाले में हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ ए बी है और यहाँ बी है. और नेबरहुड ऑफ सी, तो ए सी हमारे पास अवेलेबल है ये वाला, और एक्स, तो ये हमारे पास ए बी सी के नेबरहुड है. अब एक और एग्जांपल देखें हम. लेट फाई इक्वल टू, हमने एक एलिमेंट ये टोपोलॉजी डिफाइन की 1 2 3 4 5 पर कि फाई 1 1 2 1 2 5 1 3 4 1 2 3 4 और एक्स.
अब सबके नेबरहुड देखने में हमारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। 1 के नेबरहुड देखें तो हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं इसके जिसमें कि 1 है। 1 1 2 1 2 5 1 2 3 ये सारे हमने ले लिए। ये 1 के नेबरहुड हैं सारे के सारे। 2 के नेबरहुड क्या हो सकते हैं, ये हमने सारी जितनी पॉसिबल केसेस हैं 2 के वो हमने लिख लिए। 3 के नेबरहुड क्या आ सकते हैं, जो हमने 3 के पॉसिबल केसेस थे वो हमने लिख लिए। 4 के नेबरहुड क्या हो सकते हैं, वो हमने यहाँ लिख लिए। 5 के हमने यहाँ लिख लिए। तो एक जो पॉसिबल नेबरहुड केसेस है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये हम किसी का नेबरहुड बता सकते हैं। अब थ्योरम 1.6, ये सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों साइड से, इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ऑल पॉइंट्स, यानी कि आपके पास कोई भी टोपोलॉजिकल सिस्टम ओपन है यदि और केवल यदि वो किसी न किसी सारे के सारे पॉइंट्स का ओपन नेबरहुड हो तो हमारे पास वो ओपन होगा। लेट जी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेंट इन जी, यानी कि जी हमने ले लिया कोई भी, ये टोपोलॉजिकल स्पेस का एक ओपन सबसेट है और एक्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ ए नेबरहुड जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि इसके जी इसका नेबरहुड है, हेंस जी इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स एवरी पॉइंट, यानी कि इसके सारे पॉइंट्स का नेबरहुड, क्योंकि एक्स आर्बिट्रेरी हो सकता है, तो एक्स आर्बिट्रेरी होगा तो इसके सारे के सारे पॉइंट्स का ये नेबरहुड होगा। तो ये वन वे प्रूव हो गया इसका। अब इसका हम उल्टा प्रूव करें कि लेट ए सबसेट जी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस बी नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट, ये हमने मान लिया कि इसके सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ओपन होगा। ये हमने सबसेट जी लिया, यहाँ पे ओपननेस की बात नहीं करें, यहाँ पे जब हम ओपन की बात कर रहे हैं और नेबरहुड की बात प्रूव करी हमने। वी शैल प्रूव दैट जी इज एन ओपन सेट, ठीक है। अब जी इज 5, जब जी 5 है तब तो कुछ बात है ही नहीं प्रूव करने के लिए, 5 क्लोज और एज वेल एज ओपन सेट। अगेन इफ जी इज नॉट इक्वल टू 5, जी 5 में नहीं है, देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। तो बाई अवर अजम्पशन, जो भी हमारा का अजम्पशन है उसके हिसाब से, ठीक है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, जो कि हम मान रखे हमने। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G2 Gx सच दैट x बिलोंग्स टू Gx, और वो G के अंदर होगा, बाय डेफिनेशन है ये। तो x बिलोंग्स टू G implies देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू Gx, तो G इज कंटेन इन यूनियन ऑफ G, पूरा पूरा। तो G क्या बन जाएगा, सारे के सारे Gx का यूनियन हो जाएगा। बट Gx G में है तो यूनियन ऑफ Gx भी G में होगा। तो 1 और 2 से, इस वाले 1 से और इस वाले 2 से, यानी कि यूनियन ऑफ Gx G में है और यहाँ G Gx में है, तो दोनों को दोनों बराबर हो गए, एंड आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, ये सारे के सारे आर्बिट्रेरी यूनियन है तो ये ओपन सेट हो गया। तो ये एक थ्योरम ऑब्वियसली मतलब एक इजी सी थ्योरम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इजी भी है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब थ्योरम 1.17 कि लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी आर्बिट्रेरी, कोई भी आर्बिट्रेरी है, देन देयर इज एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ एक्स, हर एक एक्स का एक नेबरहुड होगा। फॉर ईच नेबरहुड एन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन होगा। इफ एम इज ए सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड एन ऑफ एक्स, देन एम इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है ये एम एंड एन बी नेबरहुड ऑफ एक्स, 2 हैं तो एम इंटरसेक्शन एन भी इसका नेबरहुड होगा। तो नेबरहुड की बात करें हम यहाँ पर कि हर एक एलिमेंट के लिए एक नेबरहुड कम से कम एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, किसी फॉर ईच नेबरहुड, किसी भी नेबरहुड एन के लिए एक्स का जो एन है, एक्स उसके अंदर होगा। तीसरा, जब इसका सुपर सेट है एन का, एम इज सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड एन ऑफ एक्स, तो एम इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी एम भी होगा। और एम और एन 2 एक्स के नेबरहुड है तो इसका इंटरसेक्शन भी इसका नेबरहुड होगा। तो पहला पार्ट है इसका कि एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी आर्बिट्रेरी, कुछ भी ले लिया हमने। सिंस एक्स इज एन ओपन सेट, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स ओपन सेट है, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स और दैट इज कंटेन इन एक्स, एक्स इसके एक्स के अंदर है और वो भी इसका एलिमेंट है और वो एक्स के अंदर है। तो एक्स इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, तो इसका एक्स पूरे का नेबरहुड हो गया। तो वाई नेबरहुड, हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर एक का एक नहीं तो होगा ही, यानी पूरा पूरा सेट इटसेल्फ तो नेबरहुड होगा ही होगा, वो नहीं तो कोई और नहीं मिलता है। तो
दूसरी प्रॉपर्टी कि एन कोई एक्स का नेबरहुड है तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, जो नेबरहुड की डेफिनेशन है ये एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेन इन एन, वो एन के अंदर होगा। जब ये जी के अंदर, जी एन के अंदर है और एक्स जी के अंदर है तो एक्स एन के अंदर भी हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट भी एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थर्ड पार्ट है कि एन बी नेबरहुड ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी बिलोंग्स सच दैट के एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेन इन एन, ये है नेबरहुड की डेफिनेशन। एन इसका सुपर सेट है, मीन्स आपके पास सारे के सारे एन के सबसेट का सेट, इसमें एन भी शामिल है। तो एक्स जी में है और जी एन के अंदर है बाय द डेफिनेशन यहाँ पे, और एन का सबसेट है क्योंकि एन सुपर सेट है। तो एक्स जी में है तो जी एम के अंदर हो गया, तो एम इसका भी नेबरहुड हो गया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी आपके पास एक ऑब्वियस सा प्रपोजिशन है, डेरिवेशन है। अब चौथा पार्ट इसका ले हम कि एन और एम का हमें इंटरसेक्शन की बात करनी है, और एन और एम दो इसके नेबरहुड है, तो दोनों नेबरहुड के लिए इसके लिए G1 होगा और इसके लिए हमारे पास G2 होगा। तो दोनों है तो इसमें से x बिलोंग्स टू G1 में है, x G2 में भी है, तो ये G1 इंटरसेक्शन G2 में है। और G1 n का पार्ट है, G2 m का पार्ट है, तो x n इंटरसेक्शन n में भी होगा। तो G1 एंड G1 G2 ओपन सेट हो गया, ओपन सेट हो गया, और x G में है, G1 इंटरसेक्शन G2 में, तो वो n इंटरसेक्शन m में होगा, n इंटरसेक्शन में ऑल्सो नेबरहुड ऑफ x। तो ये एक थ्योरम है, ये बहुत सिंपल सी थ्योरम है। बस ये कि एप्टीट्यूड है वो प्योर मैथ्स वाला है ना, वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि बस हमें समझना है इस चीज़ को, अदरवाइज दीज आर वेरी सिंपल थ्योरम। अब अगली थ्योरम की बात करें हम, थ्योरम 1.8 कि x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड विद ईच x बिलोंग्स टू x, यानी कि आपके पास ये कैपिटल X है, कैपिटल X कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसका विद ईच x बिलोंग्स टू x, और सारे के सारे x इस x में, let there be associated with a family of subsets of x called neighborhoods satisfying the following conditions, यानी फैमिली को हमने ये कहा जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। n0 कि nx नॉट इक्वल टू 5, पहले तो नल सेट नहीं होगा, सारा का सारा नेबरहुड का जो फैमिली है वो नल सेट नहीं होगी, वो एम्प्टी नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि n nx में है तो x भी n में बिलोंग करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है n nx में है और m n m के अंदर भी है, मान लो m सुपर सेट टाइप की कोई चीज़ है, n तो nx में है और n m के अंदर है, तो m भी nx के अंदर होगा, ये भी एक दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी है n nx में है, m भी nx में है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी nx में होगा। चौथी है n nx में है तो एक m भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट m इज कंटेन्ड इन n एंड m बिलोंग्स टू n कोई nx फॉर ऑल ny फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, यानी हमने एक नए एलिमेंट y के लिए भी m इसके अंदर होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टोपोलॉजी t ऑन x इन ए सच ए वे दैट इफ n स्टार x इज द कलेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ x, यानी कि सारे के सारे नेबरहुड का कलेक्शन है डिफाइंड बाय द टोपोलॉजी t ऑन x, देन nx इक्वल टू n स्टार x, मीन्स आपके पास सारे के सारे कलेक्शन का जो नेबरहुड का सेट है वो भी n के बराबर होगा। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है, हाँ चौथी प्रॉपर्टी ये है। तो इन सबको हमें प्रूव करना है। पहला है कि T कोई कलेक्शन है सबसेट का डिफाइंड एज G बिलोंग्स टू T, G बिलोंग्स टू NX, तो X बिलोंग्स टू G। तो फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट T इज ए टोपोलॉजी ऑन X, तो टोपोलॉजी प्रूव करनी है पहले हमें। इसके लिए हमें वही T1 T2 T3 हमें क्लियरली 5 बिलोंग्स टू T, जो 5 कंटेन्स नो एलिमेंट्स, तो 5 बिलोंग्स टू NX, तो X बिलोंग्स टू 5 इज ए ट्रिवियली ट्रू, मतलब बिल्कुल सिंपल से ट्रू हो गया क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो प्रूव भी क्या करेंगे हम। अब वी नाउ शो दैट x बिलोंग्स टू T, यदि x T के अंदर है बाई n0 पहली प्रॉपर्टी से nx इज नॉट इक्वल टू 5, जो दे रखा है हमें कि nx 5 में नहीं है, तो therefore all x, therefore there exists some set gx contained in nx, क्योंकि नल सेट नहीं है वो, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x gx इज कंटेन्ड इन x, और x हैज ऑल सबसेट्स ऑल सेट्स ऑफ टाइप gx, सो x इज कंटेन्ड इन nx बाई n2 दूसरी प्रॉपर्टी से, तो x इज कंटेन्ड इन t, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है।
उसके बाद हमें ये प्रूव करना है टोपोलॉजी है। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि ये पहले नल सेट के लिए थी और ये तब कब थी जब नल सेट नहीं था। अब दूसरी प्रॉपर्टी T2 जो इसमें इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे, तो G1 G2 दो टोपोलॉजी सेट्स हैं टोपोलॉजी T के अंदर, तो G1 NX पे होगा और G2 भी NX में होगा। G1 NX में है और G2 NX में है, तो इसका मतलब X G1 इंटरसेक्शन G2 में होगा और G1 इंटरसेक्शन G2 NX के अंदर होगा, तो सारे के सारे X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी T के अंदर होगा। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू T, कोई भी आर्बिट्रेरी ले लिया हमने, लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा वेयर डेल्टा इज एन आर्बिट्रेरी सेट, तो G लैम्डा T में है तो G लैम्डा किसी न किसी NX में होगा, हाँ, और G लैम्डा किसी न किसी NX में होगा, इसका मतलब X बिलोंग्स टू इसके यूनियन के अंदर में होगा, ये वाली चीज़ X इसके अंदर, तो यूनियन ऑफ G लैम्डा यानी कि सारे के सारे दैट हैव एन एलिमेंट G लैम्डा ऑल्सो, सो देन यूनियन ऑफ G लैम्डा कंटेन इन NX, ये इसके अंदर होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू, तो यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग्स टू T, तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब चूंकि सिंस ऑल T1 T2 एंड T3 आर सेटिस्फाइड, सो T इज a topology फॉर X। नाउ वी शैल प्रूव दैट NX इक्वल टू N स्टार X, सेकेंड पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। N स्टार X क्या है यहाँ पे हमारे पास था कि N स्टार X इज द कलेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ X डिफाइंड बाय द टोपोलॉजी T ऑन X, यानी कि सारे सारे नेबरहुड का कलेक्शन है, इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करनी है इनकी। अब मान लीजिए N NX के अंदर है, इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए जब N NX में है ये प्रूव कर दें और NX N में है ये प्रूव कर दें, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्विवेलेंस हो जाएगी। देन बाई N4 चौथी प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट M belongs to NX such that M contained in N and M belongs to NX for all Y belongs to M belongs to Y, यहाँ पे Y for all Y belongs to A, so M is contained in T, M is T open set, ठीक है। also M contained in NX, MNX में यहाँ पे पहले ही ले लिया हमने, ये प्रॉपर्टी में दे रखा है, इसका मतलब इसका X belongs to M, now we have a T open set N such that X belongs to N contained in N and N is a T open T neighborhood of X, N contained in N star X, तो NX contained in N star X, पहली चीज होगी। दूसरी चीज है कन्वर्स इसका कि N belongs to N star X, क्योंकि सारे के सारे नेबरहुड का सेट है तो इसमें N भी आ जाएगा पूरा पूरा, and N is a T neighborhood of X, so there exists T open set G such that X belongs to G contained in N, now G is T open set for all G belongs to T, so G belongs to NX for all X belongs to G, so G is contained in NX, G belongs to NX and G contained in N, so N belongs to NX, hence N star equal to contained in NX, तो ये हमने रिवर्स प्रूव कर दिया, तो 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया N और N स्टार X दोनों बराबर है। थैंक यू। यहाँ तक हमने नेबरहुड की बात करी है, अब इससे आगे हम आगे की बात करेंगे, हम तो नॉन एम्प्टी से पूरा आगे की थ्योरम्स की हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ नेबरहुड वाला पार्ट फिनिश हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।